कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास फैले जलाशय सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन जाते हैं। हर साल ठंड शुरू होते ही यहाँ की नदियों, झीलों और बैराजों में पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती है। रामनगर स्थित कोसी बैराज भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में रूडी शेल डक प्रवास के लिए पहुँचती हैं और पूरे क्षेत्र को जीवंत बना देती हैं। पक्षी विशेषज्ञों के मुताबिक रूडी शेल डक अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र में प्रवास करती है। अक्टूबर के महीने से ही इनका आगमन शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, इनकी संख्या भी बढ़ती चली जाती है। माना जाता है कि ये पक्षी उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आते हैं, जहां ज्यादा ठंड की वजह से जल स्रोत जमने लगते हैं। भोजन और खुले पानी की तलाश में ये पक्षी कोसी बैराज जैसे जलाशयों की ओर रुख करते हैं। वहीं अब मार्च अप्रैल में मौसम गर्म होने लगता है तो ये अपने मूल निवास की ओर लौट जाते हैं। कोसी बैराज में हर साल रूडी शेल डक की मौजूदगी न केवल प्रकृति प्रेमियों बल्कि देश विदेश से आने वाले बर्ड वॉचर्स को भी आकर्षित करती है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इन खूबसूरत पक्षियों को देखने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों ने इन पक्षियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। काम के चलते बैराज में पानी का स्तर कम कर दिया गया है, जिससे प्रवासी पक्षी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये कार्य अप्रैल के बाद शुरू किया जाता तो न पक्षियों को परेशानी होती और न ही विभाग के काम में कोई बाधा आती। पानी का स्तर कम होने से रूडी शेल डक की जल क्रीड़ा देखने को नहीं मिल पा रही है। दरअसल ये पक्षी पानी में पनपने वाली काई और शैवाल को अपना मुख्य भोजन बनाते हैं, लेकिन इस बार पानी की कमी के चलते इनके भोजन पर भी संकट खड़ा हो गया है। वेस्टर्न सर्किल के कंजर्वेटर साकेत बडोला का कहना है कि कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों को विश्व के महत्वपूर्ण बर्ड एरिया में गिना जाता है। यहाँ बर्ड वॉचिंग की अपार संभावनाएं हैं और इन जलाशयों का संरक्षण न केवल पक्षियों बल्कि पर्यटन और स्थानीय आजीविका के लिए भी बेहद जरूरी है। ऐसे में विकास कार्यों के साथ साथ प्रवासी पक्षियों की जरूरतों का संतुलन बनाए रखना समय की मांग है। इसी को लेकर एक स्थानीय पत्रकार चंचल गोला ने क्या बताया है, सुनिए। ये कहाँ से ये पक्षी आते हैं और यहाँ पर कितना समय गुजारते हैं और वो यहाँ पर लोग कौन इन्हें देखने आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार चंचल गोला मौजूद है। गोला जी, किस तरह कहाँ से ये पक्षी आते हैं और किस तरह का रहता है सब कुछ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि उच्च हिमालयी क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है। विदेश में साइबेरिया है और कई देश हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण जो है ये लोग जो है वहाँ से रुक कर देते हैं और लगभग अक्टूबर के महीने में जो है कोसी बैराज पर यहाँ अपना जो है डेरा डालते हैं और लगभग अप्रैल तक ये लोग यहाँ रहते हैं। ये प्रवासी पक्षी जो है इसको देखने के लिए स्थानीय नागरिक तो आते ही हैं, देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और जल क्रीड़ा का आनंद उठाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो इस समय जो यहाँ पर कोसी बैराज है, यहाँ पर जो है मिट्टी का जो टीला बन गया है इन्हीं कारणों से, तो ये बड़ा जो है यहाँ के लिए इनके लिए बड़ा परेशानी का विषय बन रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने इसको लेकर बातचीत भी की है, जरा सुनिए। सर, कोसी बैराज में और इसके आसपास के और अन्य जलाशयों में, कॉर्बेट के आसपास काफी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है सर्दियों में। कब तक ये यहाँ रहती है और क्या कहाँ से ये आती है? देखिए, जो पूरा कॉर्बेट का जो लैंडस्केप है उसमें कई तरह की वाटर बॉडीज हैं, जिनमें कुछ तालाब हैं जैसे कि तुमड़िया डैम आदि और रिवर्स हैं जैसे रामगंगा रिवर, कोसी रिवर। अक्सर जो सर्दियों का टाइम होता है, जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, प्रवासी पक्षी जिनको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आती हैं और इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा समय जो अपना होता है, पूरा विंटर्स का जो टाइम होता है वो बिताती हैं। ये जो माइग्रेशन है ये दो तरह का माइग्रेशन होता है। एक तो जो बहुत दूर के क्षेत्र से जो माइग्रेशन होता है वो होता है और दूसरा जो ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें जो पहाड़ में या हिमालय के जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ पड़ने की वजह से, ज़्यादा ठंड होने की वजह से, तो ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन भी होता है। उसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है वो एक बहुत अच्छा बर्डिंग डेस्टिनेशन बन जाता है इस ड्यूरेशन में और इसी के कारण जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसको विश्व के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जिनको IBA कहा जाता है, उनमें इसको शामिल किया गया है।